Hello everyone, I am Komal Sharma and welcome to Frame Classes again. होप आप लोगों को इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, आप लोगों ने वो वीडियो देखी है। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है ना। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स एकदम क्लियर होंगे। ज़्यादातर मेरे बच्चों का कहना है कि हम लोगों को फिज़िक्स में न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स के लॉजिक को क्लियर नहीं करना चाहते। हम लोग सीधा न्यूमेरिकल उठाते हैं, पुटअप करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स के लॉजिक को एक बार क्लियर कर देंगे ना, तो वो न्यूमेरिकल 110% आपको बहुत ईजी लगेगा। वही कोशिश मैंने की थी अपने इक्विलिब्रियम में। पहले मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, फिर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराए थे, देन मैंने आप लोगों को वर्कशीट भी दी थी। आज भी हम वही करेंगे। पहले हम लोग न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या? सुपरपोजिशन थ्योरम। हम कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के सुपरपोजिशन थ्योरम टॉपिक को लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिस पर हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्चुअली इसमें कुछ नया नहीं है। आप लोगों ने 11th में वेक्टर पढ़ा है ना। आप लोगों ने 11th में वेक्टर में दो वेक्टर्स का सम करना सीखा था। एक्चुअली में इस पूरे न्यूमेरिकल सेक्शन में मुझे वही करना है। तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा 11th क्लास में लेके जाती हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को 11th क्लास का वेक्टर लॉ याद कराना चाहती हूँ। वहाँ पे आप लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, और पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था कि अगर ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर आपका बी है। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर्स को मुझे सम करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता था कि अगर इन दोनों वेक्टर को मैं पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, तो ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है ना, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना। और हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दैट इज √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रही हूँ। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जिन दो वेक्टर्स को मैं ऐड करने जाऊंगी, उनके बीच के एंगल को हम लोगों ने थीटा का है। ठीक, तो आज सुपरपोजिशन थ्योरम पे मैं जो भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, एक्चुअली में वो 11th के न्यूमेरिकल्स है। हमारे पास क्या निकाला है? हमें फोर्स निकालना है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का सम किससे होता है? पैरेललोग्राम लॉ से होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला याद रखना, बस सब कुछ हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। क्वेश्चन में क्या है? मेरे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, एंड तीनों के तीनों Q के बराबर हैं। ठीक, एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड दी हुई है L। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। एज्यूम करो यहाँ पर Q1 चार्ज है, वो भी क्वेश्चन में कहा गया है Q ही है। फिर यहाँ पर Q2 चार्ज है, क्वेश्चन में कहा वो भी Q है। फिर यहाँ पर Q3 चार्जेस, वो भी क्वेश्चन में कहा है Q है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q। ठीक है, हम लोगों ने इन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कैपिटल Q भी प्लस का ही है, प्लेस्ड इन सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैंने इस चार्ज को कहाँ पे रखा है? इस चार्ज को हम लोगों ने कैपिटल Q के सेंट्रोइड पे रखा है। अब आप लोगों को पता है ना सेंट्रोइड क्या होता है? क्या होता है? इसके एंगल का बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट करेगा, दैट इज सेंट्रोइड। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या हुआ है? सेंट्रोइड पर कैपिटल Q चार्ज रखा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल Q चार्ज रखा है। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? मुझे यहाँ पर टोटल फोर्स निकालना है। इस पर किसकी वजह से? इन 3 फोर्स की वजह से।
तो अब इस कैपिटल क्यू पे कितने फोर्स लगेंगे? अब इस कैपिटल क्यू पे टोटल 3 फोर्स लगेंगे। एक Q1 की वजह से लगेगा, एक Q2 की वजह से लगेगा और एक Q3 की वजह से लगेगा, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड पर मेरे पास टोटल कितने चार्जेस, सेंट्रॉइड पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे? 3। पॉजिटिव है ना। इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स कहाँ पर होगा? मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आउटवर्ड। इसकी वजह से भी फोर्स कैसे होगा? आउटवर्ड। F2 से एज्यूम कर लेते हैं। और इसकी वजह से भी फोर्स कहाँ पर होगा? बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है। आप लोगों को विजिबिलिटी के लिए मैं इसे थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, F3। और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास? F2। एंड ये वाला फोर्स जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा? F1। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक। तो पहले मैं आपको फोर्स का फॉर्मूला बताती हूँ F1 का। आप लोगों को इस वीडियो से पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन सीखना होगा, ठीक है ना। तब आप लोगों को फोर्स एक्यूरेट निकालना आएगा। तो आप लोग इसके थ्योरेटिकल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फोर्स का फॉर्मूला कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मेरे पास कितना है? स्मॉल q, ठीक है। Q2 मेरे पास क्या है? जिस पे मैं चार्ज निकाल रही हूँ, दैट इज कैपिटल Q। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर सेंट्रॉइड वाले पॉइंट को मैं O कंसीडर करती हूँ, ये आपका A, ये आपका B एंड ये आपका C। तो अभी मेरे पास चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? O पॉइंट पे रखा हुआ है। तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो उस डिस्टेंस को मैं भी कितना कंसीडर कर लेती हूँ? OA। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर। आप लोगों का F2 भी तो सेम ही होगा। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q एंड दैट इज OB का स्क्वायर, क्योंकि अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। फिर हम इन दोनों की बात करेंगे F3 में, तो मेरे पास जो F3 होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन OC का स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पे OA भी चाहिए, OB भी चाहिए, OC भी चाहिए। और O पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्वल होती है। सही कह रही हूँ ना मैं बोल रही हूँ सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो मैं कह रही हूँ कि हमारा जो OA है, जो आपका OB है एंड जो आपका OC है, वो तीनों ही हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले मुझे उसी को कैलकुलेट करना है। तो मैं आप लोगों के इस डायग्राम को भी इरेज करती हूँ और पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दैट इज A, B एंड C। अगर इक्विलैटरल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी मैं, तो वो ठीक मिड पॉइंट पर होगा। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा? L/2 एंड ये इक्विलैटरल का साइड है, दैट इज व्हाट? L। तो मैं क्या कर रही हूँ? उस पॉइंट को D कंसीडर करती हूँ और ABD ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? AB का स्क्वायर, दैट इज योर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेनियस इज AB, बेस इज BD एंड परपेंडिकुलर इज AD। तो मेरे पास AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। एंड मुझे क्या करना है? मुझे परपेंडिकुलर साइज निकालना है। तो AB मेरे पास कितना है? L का स्क्वायर। व्हाट इज BD? BD इज योर L/2, दैट इज L²/4 प्लस AD का स्क्वायर। तो क्या ये इधर आकर माइनस हो जाएगा? अब आप लोग 12th में हो तो इसे कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो इसे मैं इधर लेकर आऊँगी, माइनस करूँगी, तो ये कितना हो जाएगा? 3L²/4। बट ये तो आपका AD का स्क्वायर है। अगर मेरे को AD कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा? √3L/2, ठीक है ना। √3L/2 दैट इज व्हाट? AD। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, अभी मुझे क्या निकालना है? AO। आप लोगों ने ना सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि हमारा जो OA है, OB है, OC है, ये इक्वल होता है AD के 2/3। ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है मैथ्स में 10th में, ठीक है ना। क्या कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है 2/3 ऑफ AD, ओके। एंड ये वाला जो पोर्शन है वो होता है 1/3 ऑफ AD। लेकिन मुझे अपने न्यूमेरिकल के लिए A और O का डिस्टेंस चाहिए, दैट इज 2/3 ऑफ AD। एंड AD अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो AD की वैल्यू मेरे पास कितनी है? √3L/2 × 2/3।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, हम 3 को कितना लिख सकते हैं, हम 3 को √3 इंटू √3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो √3 से √3 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा L/√3, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो मुझे कितना मिल गया, L/√3, दैट इज व्हाट, AO। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इक्वल होगा वर्टिसेस से, तो O भी कितना हो जाएगा L/√3 एंड आपका OC भी कितना हो जाएगा L/√3। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। अब आप लोग अपने फोर्स को देखिए, जो हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किए थे F1, आप लोगों ने F2 भी कैलकुलेट किया था और F3 भी कैलकुलेट किया था, और तब हम लोगों ने देखा था कि वो तीनों इक्वल थे। F1, F2 एंड F3 तीनों हमारे क्या थे, इक्वल थे, एंड तीनों की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q एंड डिस्टेंस इज OA, OB, OC, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया L/√3। तो मुझे L/√3 का स्क्वायर करना है, तो अगर मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूंगी तो ये L² एंड ये कितना हो जाएगा 3, एंड ये 3 इधर चला जाएगा, तो मेरे पास फोर्स ये आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1/4πε0 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L², ठीक है। F1, F2, F3 आ गए, ये तीनों वेक्टर है। अब मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब हम लोग दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और अब उसके रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे, जो आई थिंक इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो चलते हैं उस मेन पार्ट की तरफ। देखिए, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है हम लोगों का, करेक्ट। अभी मैंने आप लोगों को बोला, एक मिनट, ये मेरा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल q चार्ज था, यहाँ पर भी स्मॉल q, उधर भी स्मॉल q, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में। क्लियर है ना। अभी मेरे को क्या करना है, अगर मैं इस वाले फोर्स को F1, इस वाले को हम लोगों ने F2 और इस वाले को हम लोगों ने F3 कंसीडर किया था, अभी मैं F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल के लेकर आऊँगी, ठीक है। किसका रिजल्टेंट निकालूंगी, F2 एंड F3 का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ज़रा एक बार देखो, अभी मैंने आप लोगों को बोला था पैरेललोग्राम लो, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, इस डायरेक्शन में मेरे पास F3 है, इस डायरेक्शन में मेरे पास F2 है, तो मुझे इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, दैट इज माय पैरेललोग्राम लो, ठीक है ना। पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया ना, ये पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड हो गई, और मैंने कहा था पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो मुझे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल F2 और F3 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज माई R। और R मेरे पास क्या है, F2 और F3 का रिजल्टेंट। F2 और F3 को जोड़कर जो मुझे वेक्टर मिलेगा उसे मैंने क्या मान लिया है, R, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को पता है ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल आपको पता है ना कितना होगा, 120, ठीक है ना। तो हमारे पास F2 और F3 के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाती हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 एंड cos 120, ठीक है। cos 120 की वैल्यू आप लोगों ने मैथ्स में 11th में निकालनी सीख ली है। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। और साथ में हमारे पास F2 और F3 तो इक्वल है ना, F2 F1 F3 तीनों ही इक्वल है, तो मैं उन्हें भी F कंसीडर करती हूँ, या आप लोग X कंसीडर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x² एंड cos 120 की वैल्यू -1/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x² से ये +x² आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, √x²। √x² मतलब x, तो ये x क्या है, मैंने F2 और F3 को x कंसीडर किया था, तो इसे आप चाहे F2 ले लो चाहे आप F3 ले लो, ठीक है ना। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, चलो उसे x ही रहने देते हैं। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना आ गया, x आ गया। अब आप लोग फिर से एक चीज देखिए, ठीक है, देखो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम लोगों ने F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल रखी है। F1
F2 F3 तीनों हमारे पास इक्वल हैं, तीनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1/4πε0 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L, पर मैं इसे x एज्यूम कर लिया। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि इस F2 और इस F3 का रिजल्टेंट R था और वो मुझे वापस से x ही मिल गया। अब आप लोग देखो F1 भी x है, ये देखो ये रिजल्टेंट ऊपर है, आपका F1 डाउनवर्ड है, रिजल्टेंट ऊपर। अब इन दोनों का सम निकालना होगा। ठीक, मेरे पास तीन फोर्सेस थे ना, तीन फोर्सेस थे F1 F2 F3, मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना था, तो पहले मैंने F2 और F3 का निकाल दिया। अब इन दोनों को जोड़कर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा मुझे उसको और इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पढ़ा था ना। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। यह आप लोगों ने केस पढ़ा है, जब दो वेक्टर्स ठीक एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो तो उन दोनों को एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब मेरे पास जो टोटल फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा R माइनस F, पर ये दोनों तो इक्वल हैं। ठीक है, R माइनस F1, हम लोगों ने F1 को भी कितना मान रखा है x, और R भी मेरा भी x ही आया था, x की वैल्यू वैसे ये है, ये कट गया तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 0। यानी अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के तीन चार्जेस को रखते हो और उसके सेंट्रॉइड पर कोई चौथा चार्ज रखकर आप पूछो कि उस पर रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा 0। उन तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिलेगा सेंट्रॉइड पे वो कितना मिलेगा 0। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलो, ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो, अब हमारे पास फिर से वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है, कंसीडर द चार्ज कैप प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखना एक बार, हम लोगों के पास इस बार तीन चार्जेस है, दो प्लस वाले हैं एक माइनस वाला है, और इसे हमने वर्टेक्स पे रख दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जैसा कि फिगर में है। तो आप लोग फिगर में देखिए, यहाँ पर C है, इस C पर हम लोगों ने माइनस क्यू रखा हुआ है, ये आपका A पॉइंट है, इस पर आप लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये आपका B पॉइंट है और इस पर भी आप लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसका फिगर क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक, पहले मैं इसकी बात करती हूँ, फिर मैं इसकी बात करूँगी, फिर मैं इसकी बात करूँगी। चलो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा। क्लियर है ना, आप लोगों को फोर्स की डायरेक्शन मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है ना, कि हम लोग इसे कैसे कंसीडर करेंगे। तो इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स हो गया आउटवर्ड। अब इस पर इसकी वजह से भी चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं, ये माइनस है, तो फिर क्या होगा, इस पर जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, इनवर्ड। क्लियर हो गया ना। तो पहले मैं इस पर टोटल फोर्स निकालती हूँ। क्वेश्चन में कहा ना व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो पहले मैं इस पर फोर्स निकाल रही हूँ। इस पर फोर्स मुझे कितने चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। ठीक है ना, इस पर इसकी वजह से जो फोर्स है वो ये रहा, इसे मैं F1 कंसिडर करती हूँ। इस पर इसकी वजह से जो फोर्स है वो ये रहा F2। यहाँ तक ठीक है ना। ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री है। ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, स्ट्रेट लाइन का कितने डिग्री का एंगल होता है 180 में से मैं 60 को माइनस करूंगी तो ये वाला एंगल मुझे कितना मिल गया 120। तो F1 और F2 के बीच का एंगल भी मुझे मिल गया 120। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ, दैट इज योर पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो डायगोनल होगा वो होगा मेरा इसका रिजल्टेंट। तो ये रहा आपका इस पर फोर्स इन दोनों की वजह से। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस फोर्स को निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल जो अभी मैंने आप लोगों को बताया cos 120। एंड यू नो दैट cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो ये आप लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस F1 F2। ठीक है,
अब मैं F1 निकालती हूँ। F1 क्या है? 1/4πε0। ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकाल रही हूँ, तो Q1 इज स्मॉल q एंड Q2 इज ऑल्सो स्मॉल q एंड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हम लोगों ने लिया है L, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L। ठीक है, तो कितना हो गया? Q1 Q2/L²। अब चेक करते हैं F2 को। F2 इन दोनों के बीच में है ना, तो Q1 इज Q एंड Q2 इज ऑल्सो Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ऑल्सो L। तो क्या मेरा F1 और F2 बराबर हो गया? बिल्कुल, मेरा F1 और F2 बराबर हो गया। तो ठीक है, F1 और F2 बराबर है, तो फिर से मैं इस पूरी वैल्यू को कितना कंसीडर कर लेती हूँ? x। ठीक है ना, मैं इस पूरी वैल्यू को भी डायरेक्ट इसमें पुट कर सकती हूँ, पर मुझे अभी कैलकुलेशन को ईजी बनाना है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? F1 मैंने x कंसीडर किया, F2 भी मैंने x कंसीडर किया, F1x F2x, तो ये तो कट गया, तो कितना आएगा? √x²। तो मेरे पास कितना आ गया? x। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो कितना आया? x। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो F1 और F2 की वैल्यू है वो इक्वल थी, जिसे मैंने x कंसीडर किया था, वो था 1/4πε0 Q²/L²। तो इस पर जो फोर्स आ गया वो ये रहा। ठीक है ना, अब हम इस वाले की भी बात कर लेते हैं। चलो, ये भी कौन सा है? +Q। तो देखो, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? आउटवर्ड। F1 कंसीडर करती हूँ। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा। फिर से इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे हम? बाई ड्राइंग पैरेललोग्राम। ये आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? 1 2। इसका मतलब है इस पर चार्ज और इसका चार्ज बिल्कुल सेम है। ठीक, तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स आया था दैट इज 1/4πε0 Q²/L²। इस पर भी सेम ही आएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं इस वाले केस की, लास्ट आपका जो Q3 है। चलो उस पर भी कैलकुलेट करते हैं। ज़रा इसके डायरेक्शंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इसको इरेज करती हूँ। लास्ट मेरे पास जो माइनस चार्ज है वो उसकी बात करते हैं। देखो, ये -Q है, ये +Q है, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन में फोर्स ये रहा, ये -Q ये +Q, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो ये हो गया। इस बार इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का। और रिजल्टेंट मुझे इन दोनों के बीच में इस तरीके से मिलेगा। ठीक, तो अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स अलग हो जाएगा इन दोनों के कंपेयर में, क्योंकि इसमें दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना था? 120। इस फोर्स को मैं F1 कंसीडर करती हूँ, इधर वाले फोर्स को मैं F2 कंसीडर करती हूँ, तो आप लोगों का जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड cos 60। एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू √3/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोगों को F1 और F2 निकालना है। देखिए, Q1 Q है, Q2 Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। इन दोनों की भी बात करते हैं। Q1 Q है, Q2 Q है, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? L है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर ही होंगे, तो उन दोनों को मैं फिर से x कंसीडर करती हूँ। तो कितना हो जाएगा? F1 इज x, F2 इज x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x। तो ये कितना हो जाएगा? √3x²। ठीक है ना? ठीक, अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा? इस पूरे में से मैं x² को कॉमन ले लेती हूँ। ये 1 + 1 2, 2 + √3 एंड x इज फोर्स, जो क्या है? 1/4πε0 Q²/L² 2 + √3 न्यूटन। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स इस वाले चार्ज पे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इस पर जो फोर्स आया था वो हमारे पास कितना आया था? F1 F2 F3 के इक्वल था, जो था 1/4πε0 Q²/L²। यही फोर्स इस पे था, पर इसका फोर्स वो रहा। क्लियर हो गया ना? चलो, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है? 3 point charges plus Q are capped at the vertices of equilateral triangle of side L. Determine the magnitude and sign of charge to be capped in centroid
सो दैट चार्ज एट वर्टेक्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को कराया है। क्वेश्चन में क्या हुआ, 3 पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तीनों को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जिसका साइड एल है वर्टेक्स पे रखना है। मुझे क्या करना है, मुझे सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखना है। सेंट्रॉइड पर चार्ज इस तरीके से रखना है कि पूरा का पूरा रिजल्टेंट क्या हो, सॉरी पूरा का पूरा मेरा किस में, इक्विलिब्रियम में हो। तो मैंने जो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो यही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इक्वल पॉइंट चार्ज each 16 microcoulomb are placed on 4 corners of square of side 0.2 मीटर। ठीक है बच्चों, इस बार हम लोगों से कहा है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर 16 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया। फिलहाल मैं इसको Q, इसको भी Q, इसको भी Q और इसको भी Q कंसीडर कर लेती हूँ क्योंकि चारों ही इक्वल है। बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस स्क्वायर का जो साइड है वो मुझे गिवन है 0.2 मीटर, पर फिलहाल मैं इसको A ले लेती हूँ, हम लोग बाद में वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ चार्ज, इन चारों में से किसी एक चार्ज पर मुझे टोटल फोर्स निकालना है। तो चलो मैं इस वाले चार्ज पर टोटल फोर्स निकालती हूँ। तो इसके अलावा कितने चार्ज बच रहे हैं, 3। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये तीनों चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। तो पहले फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। ये वाला आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपल्शन, तो इसका फोर्स हो गया ये, इसे मैंने F1 कंसिडर किया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रिपल्शन होगा, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड, तो इसे मैं कंसिडर कर लेती हूँ F2, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रिपल्शन होगा, तो इसकी वजह से भी फोर्स कैसे होगा, आउटवर्ड, इसे हम लोग F3 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता है ना स्क्वायर में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, क्लियर है ना। स्क्वायर में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो F1 और F3 के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। अब आप लोग ज़रा मेरे फिगर को दोबारा देखिए, ये मेरे पास F1 है, ये मेरे पास F3 है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, F1 और F3 का रिजल्टेंट क्या इस डायरेक्शन में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसे मैं कंसीडर कर लेती हूँ F डैश, इन दोनों के रिजल्टेंट को मैंने F डैश ले लिया है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में है मेरे पास F2 भी, तो लास्ट में आपका F डैश और F2 सेम डायरेक्शन में है। तो अभी मैंने कहा था जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें सेपरेट करते हैं, एंड दो वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम उन्हें ऐड कर लेते हैं, तब आपका F डैश और F2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो पहले मैं F1, F2 और F3 की वैल्यू निकालती हूँ। F1, F2 और F3 तीनों ही इक्वल होंगे क्योंकि ये बॉडी मेरी सिमेट्रिकल है, चार्जेस भी इक्वल है और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है, ठीक है ना। आप लोग पीछे देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, आप चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल ले रहे थे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स बराबर होते हैं, डिस्टेंस भी बराबर था, इसलिए हमारे सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल था। सेम इसमें भी देखो, जब मैं इन दोनों की बात करूंगी तो Q1 भी Q, Q2 भी Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, हमारा ये F2 इक्वल नहीं होगा क्योंकि F2 का डिस्टेंस अलग है। Q1 इज Q, Q2 इज Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज देयर डायगोनल, नॉट साइड। तो अभी मेरा F1 और F3 इक्वल है, तो पहले हम लोग F1 जो ये है एंड F3 जो ये है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 इज Q, Q2 इज ऑल्सो Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज साइड का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना हो गया, F1 एंड F3। अब मैं F2 को कैलकुलेट करती हूँ। F2 को कैलकुलेट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डायगोनल, ठीक है ना। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, दैट इज योर डायगोनल। तो क्या मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगी, ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, √2a। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग खुद लगा ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस कितना आएगा, 2/a का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने F1, F2, F3 निकाल दिए। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए
पहले मैं F1 और F3 के रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगी बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, F3 एंड दैट इज योर F1। और अभी मैंने बोला इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसे हम लोग F डैश कंसीडर करते हैं। तो F डैश की वैल्यू कितनी होगी, F1 F3 दोनों इक्वल हैं जिन्हें मैं x कंसीडर करती हूँ। तो F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड इन दोनों के बीच का एंगल कितना, cos 90। ये दोनों के बीच का एंगल cos 90 की वैल्यू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2x²। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √2x, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास F डैश। x क्या था, F1 और F3 जिसकी वैल्यू थी 1/4πε0 q² ठीक है ना बच्चों। अब F डैश और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने कहा कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उन्हें आप लोग डायरेक्ट ऐड कर दो। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आएगा, जो टोटल फोर्स आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, F डैश प्लस F2। F डैश अभी हम लोगों ने निकाला 1/4πε0 कितना, q²/a² और इंटू √2 एंड F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1/4πε0 q²/2a²। ठीक है ना बच्चों। इसमें से कॉमन ले लेते हैं टर्म्स को, यहाँ पे लेती हूँ 1/4πε0 दोनों में से कॉमन आएगा, 1/4πε0 कॉमन लिया, q² भी दोनों में से कॉमन लिया, a² भी कॉमन लिया एंड अंदर मेरे पास आया √2 + 1/2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में इन सब की वैल्यूज गिवन है, चलो करें। 1/4πε0 की वैल्यू 9.0 × 10⁹ क्यू की वैल्यू थी 16 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को जब हम लोग चेंज करेंगे कूलम में तो 10⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन a², साइड इज 0.2 का स्क्वायर एंड √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करूंगी 0.5। अब आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेट करो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को मेथड क्लियर कर दिया, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने फोर्स कैलकुलेट करना सिखा दिया, उन लोगों का रिजल्टेंट निकालना सिखा दिया, तो आप लोगों को सुपरपोजिशन के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मैंने वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप लोग वर्कशीट को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। ये 4 चार्जेस +q -q एंड -q, ठीक, आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये रहा भाई, ये आप लोगों का +q, ये भी +q, ये -q एंड दैट इज -q। अब क्या हुआ, कैलकुलेट ऑन फोर्स q एट सेंटर। कैलकुलेट फोर्स, हम लोगों को फोर्स निकालना है सेंटर पे। सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इस पर मुझे टोटल फोर्स निकालना है। चलो निकालते हैं। पॉजिटिव है ना, तो इसकी वजह से फोर्स ऐसे हो जाएगा F1। नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से फोर्स इन दोनों के बीच में ऐसे जाएगा, दैट इज F2। ठीक है ना। +q की वजह से फोर्स ये जाएगा F3 और इस पर इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो जाएगा ऐसे F4। अब आप लोग देखो F1 F2 सेम डायरेक्शन में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, F3 F4 भी सेम डायरेक्शन में तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। ठीक, पहले मैं इन चारों फोर्स को निकालती हूँ। आप लोग क्या मुझे बता सकते हो चारों फोर्स बराबर होंगे? देखो Q, कैपिटल Q, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस डायगोनल का हाफ। ठीक, F3 के लिए देखते हैं, Q1 इज Q, Q2 इज कैपिटल Q एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस अगेन डायगोनल का हाफ। इन दोनों के बीच में भी देखो चार्जेस Q एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस डायगोनल का हाफ। चार्ज Q दोनों के बीच का डिस्टेंस डायगोनल का हाफ, तो दैट मीन्स चारों फोर्सेस बराबर है। ठीक, तो लिख देते F1 = F2 = F3 = F4। कितना आएगा ये 1/4πε0 चार्जेस Q, सेकेंड चार्ज कैपिटल Q
एंड मैं एज्यूम करती हूँ ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डायगोनल अभी मैं सी ए ले लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ए का हाफ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, सी ए का स्क्वायर इंटू 4। अब सी ए क्या है, चलो वो भी चेक करते हैं सी ए क्या है। देखो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो सी ए इज योर डायगोनल। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज √2a। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, स्क्वायर करना था ना, इससे ही कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल Q 2/a स्क्वायर। तो मैंने चारों फोर्सेस को निकाल दिया है। अब आप लोगों ने अभी डायग्राम देखा था, ये था मेरे पास F1, ये था मेरे पास F3, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं F डैश कंसिडर करती हूँ, सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों को मुझे जोड़ना है, इसको इसी से मुझे ऐड करना है। तो अगर आप इसी को इसी से ऐड करेंगे तो आप लोग मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 स्मॉल क्यू कैपिटल। अच्छा मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाती हूँ, कभी आप लोगों को दिक्कत हो। F1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। ये भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। मैं इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर कॉमन लूँगी तो अंदर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब क्या मेरा इधर है F2, इस साइड है F4, क्या ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट भी वही आएगा जो इसका है, बिल्कुल आएगा। आप लोगों का F डैश डबल डैश भी यही आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने मान लिया F डबल डैश, इसका रिजल्टेंट मैंने एज्यूम कर लिया F डैश। अब आप लोगों को पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है जो ये आएगा, सही कह रही हूँ ना, इसका और इसका रिजल्टेंट ये आएगा और यही तो है मेरा टोटल फोर्स। तो अब मैं F डैश और F डबल डैश का रिजल्टेंट कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। जो करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। टोटल फोर्स कितना होगा, √F डैश का स्क्वायर F डबल डैश का स्क्वायर 2F डैश F डबल डैश एंड cos थीटा व्हाट इज 90, cos 90 0, तो ये टर्म कैंसिल। ये दोनों इक्वल थे तो मैं उन्हें अभी x कंसीडर करती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √2 एंड x की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने आप लोगों को आज सुपरपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर कराए, आप लोगों को उसका लॉजिक क्लियर कराया, आप लोग कैसे उसके वेक्टर सम को निकालोगे, कैसे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। आप लोगों को वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, आप वहां से इसकी वर्कशीट को डाउनलोड करें और आगे की वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखिए ताकि आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड सारे लॉजिक्स क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू।